प्रकाश अंबेडकर के बाद अब भाजपा भी पवार परिवार पर हमलावर हो गई है। भाजपा विधायक प्रवीण दर्रेकर ने पवार परिवार पर निशाना साधा है। दर्रेकर ने कहा कि पहले पवार परिवार का एक छत्र राज था, लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने 5 साल सीएम रहते हुए इस मिथक को तोड़ दिया है। उधर कस्तूरबा पुलिस ने बंटी पब्लिक को गिरफ्तार किया, जो केवल बुलेट गाड़ी चोरी कर 25,000 रुपये में बेच दिया करते थे। मुंबई के खोपोली में रविवार की रात एक ऑटो चालक और उसके सहयोगी ने एक 20 वर्षीय युवती के साथ सुनसान टेरेस पर ले जाकर कुकर में किया, जिसके बाद युवती ने अगले दिन इस मामले की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई। इसके अलावा मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर हादसा होने से 4 लोगों की मौत हो गई। दरअसल एक तेज रफ्तार स्कोडा एक लग्जरी बस से टकरा गई, जिसके चलते स्कोडा में बैठे 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि बस में बैठे हुए 2 लोग इससे घायल हो गए। प्रकाश अंबेडकर के बाद अब भाजपा विधायक प्रवीण दर्रेकर ने एनसीपी नेता शरद पवार और उनके परिवार पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि पहले महाराष्ट्र में शरद पवार के कद का कोई दूसरा नेता नहीं था, ऐसा माना जाता था, लेकिन महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने 5 साल के मुख्यमंत्री काल में इस मिथक को तोड़ दिया है। इसलिए पवार परिवार को तकलीफ हो रही है और बीच बीच में सुप्रिया सुले तो कभी अजीत पवार तो कभी स्वयं शरद पवार भी देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ बोलने से नहीं चूकते। बता दें कि साल 2014 से 2019 तक महाराष्ट्र की बागडोर देवेंद्र फडणवीस के पास थी। कुटुंबियांना देवेंद्र फडणवीस साहेबांचा प्रचंड आकस आहे, कारण या महाराष्ट्रामध्ये शरद पवारांशिवाय दुसरा कोणी मोठा नेता नाही, अशा प्रकारचा एक त्यांचा समज होता। आणि देवेंद्रजींनी 5 वर्ष मुख्यमंत्री पद घेऊन महाराष्ट्राला विकासाकडे नेलं। 2.5 वर्षाचं महाविकास आघाडी सरकारचं त्या ठिकाणी उलटवून जनतेच्या मनातलं सरकार आणलं आणि स्वाभाविक त्याच्यामुळे द्वेष पवार कुटुंबियांच्या मनामध्ये त्या ठिकाणी भरलेला आहे आणि त्याचा प्रत्यंतर वारंवार अधूनमधून येतं। कधी अजित पवारांच्या मुखातून येतं, कधी त्या ठिकाणी रोहित पवारांच्या मुखातून येतं, सुप्रियाताईंच्या येतं, अगदी अधूनमधून पवार साहेबांच्या येतं। अरे मुख्यमंत्री आमचे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्रना झेपतं की नाही झेपत, हे 5 वर्ष मुख्यमंत्री पदाचा कारभार दाखवून त्यांनी महाराष्ट्राला दाखवून दिलंय, म्हणून आमची सत्ता पुन्हा त्या ठिकाणी राज्यातील जनतेने दिली। मुंबई के बोरीवली पूर्व कस्तूरबा पुलिस ने बुलेट चोर बंटी और बबली को गिरफ्तार किया, जो केवल बुलेट बाइक की चोरी किया करते थे। नवंबर से जनवरी महीने के बीच इन बुलेट चोरों ने कस्तूरबा पुलिस स्टेशन की हद से 3 बुलेट चोरी की, लेकिन चौथी बुलेट की चोरी के पहले दोनों रंगे हाथ पकड़े गए। पुलिस ने बताया कि चोरी करने के बाद नासिक के ओजर गाँव में 25,000 रुपये में इसे बेच दिया करते थे। ये शातिर बुलेट चोर महेश भालचंद्र खापरे, उम्र 27 साल, जो मुसाबाद थाने का रहने वाला है। इसके अलावा कस्तूरबा पुलिस ने आरोपी सकीना बानो, मोहम्मद अनीस गोसी और बाइक खरीदार ललित किशन पवार को भी गिरफ्तार किया। वो तो सही में बंटी बबली है। नवंबर 22 से लेके लगातार कस्तूरबा बाग पुलिस स्टेशन में बुलेट चोरी हो रहा था। लगातार 3 क्राइम हो गए, तीनों भी बुलेट चोरी हो गया और वो भी एक ही एरिया से चोरी होता था। तो हमें तो पता नहीं चलता था कि ये कौन है। आने वाले जाने वाले सब सीसीटीवी हम चेक कर रहे थे, लेकिन कुछ सुराग नहीं मिल रहा था। फिर आखिरी बुलेट का हमें सुराग मिला, उसको पहचानने वाले नहीं थे, वो एरिया में नया था, इसलिए उनको पहचानने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ी, फील्डिंग लगाई। वो जब चौथे बुलेट के चक्कर में आया तब उसको हमने रेड हैंड पकड़ा। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई सटे नई मुंबई के खोपली इलाके में एक इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। दरअसल रविवार की रात काम के सिलसिले में पनवेल आई एक महिला के साथ रविवार रात करीब 2 लोगों ने मिलकर बलात्कार किया। गौरतलब है कि पीड़िता अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए एक रिक्शा में बैठी थी। रिक्शा चालक उसे घर ले जाने की जगह एक सुनसान टेरेस पर ले गया और वहां दूसरे व्यक्ति के साथ मिलकर बलात्कार किया। जब महिला चिल्लाई तो आरोपी उसे वहीं छोड़कर भाग गए, जिसके बाद महिला ने पुलिस स्टेशन में जाकर मामला दर्ज करवाया। बाद में पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों के आधार पर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दूसरा अभी फरार है। शनिवार की रात यानी संडे मॉर्निंग अराउंड 2 बजे के टाइम एक 20 साल की महिला अपना काम करके घर जाने के लिए वहाँ रिक्शा के लिए खड़ी थी। रिक्शा नहीं मिल रही थी, इसलिए 2 युवा वहाँ आए जो पहचान वाले नहीं थे। तो उनको मालूम पड़ा इन रिक्शा ढूंढ रही है, तो फिर उनके पास जाके बोले रिक्शा चाहिए क्या। तो रिक्शा का बहाना करके वो लड़की को साथ ले लिया और फिर जहाँ कोई लोग नहीं है वहाँ लेके उसको धमकी दी कि अगर तो हमारे साथ नहीं आई तो तुमको जान से मार डालेंगे। वो लड़की डर गई, तो उन्होंने वो लड़की को न्यू पनवेल के एक पंचशील नगर झोपड़पट्टी, वहाँ एक बड़ी बिल्डिंग है, वहाँ उसको टेरेस पे लेके जाके उसके साथ अति प्रसंग किया और ये जो किया है वो किसी को बताया तो उसको जान से मार डालूंगा। मुंबई अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर स्कोडा कार और लग्जरी बस के बीच भीषण हादसा हो गया। हादसे में स्कोडा कार सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। पालघर जिले के दहानू इलाके में स्थित महालक्ष्मी मंदिर के पास एक भीषण हादसा हुआ। गुजरात से मुंबई जा रही एक तेज रफ्तार कार के चालक के नियंत्रण खो दिया और कार विपरीत दिशा में जा रही एक लग्जरी बस से जा टकराई। घटना सुबह 4 बजे के करीब की बताई जा रही है। पुलिस ने बताया कि कार में सवार 4 यात्री गुजरात के बारडोली के रहने वाले हैं। मृतकों में 3 पुरुष और 1 महिला शामिल है। लग्जरी बस के चालक समेत 3 घायलों का कसाव उप जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है।